एक्यूज है उनके खिलाफ FIR और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है मैं करूँगा। और उसमें आप सबका मुझे सहयोग चाहिए कि आप सब यहाँ से अगर चले गए तो माहौल शांति बनी रहेगी। बाबर की औलाद क्या क्या नारे मारे, बाबर की औलाद है, मुसलमानों को काटो, कटवों को काटो, अगर इस तरीके के नारे मारे। बातचीत उतने भी साक्षीदार है, वो तो सब लेंगे ना। कलमना की बस्ती के जितने भी लोग हैं सब आतंकवादी है। शहर के कलमना परिसर में एक एक्सीडेंट की घटना हुई जो कि थोड़ी देर बाद ही धार्मिक झगड़े में तब्दील हो गई। दो गुटों के बीच हाथापाई हुई जिसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। घटना के बाद काफी तनावपूर्वक माहौल बन गया था, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच लोगों से बातचीत की। साथ ही कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक कमेटी अध्यक्ष वसीम खान ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को जाना और लोगों के बीच निर्माण हुए भ्रम को दूर करने के प्रयास किए। कल रात कलमना परिसर में दो व्यक्तियों का एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े ने देखते ही देखते अलग रुख ले लिया। दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने समुदाय के लोगों को बुला लिया। समीप में ही महाप्रसाद और न्यास का कार्यक्रम था तो लोगों का काफी जमावड़ा भी मौके पर पहुंच गया। कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए तो कुछ लोगों ने अफवाहें फैला दी कि हिंदू मुस्लिम गुट के बीच दंगा हो गया है। हालांकि वक्त पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को नियंत्रित किया। दोषियों पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कारण न्यूज़ के लिए विशाल बम्बरवार के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। FIR और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है मैं करूँगा। और उसमें आप सबका मुझे सहयोग चाहिए कि आप सब यहाँ से अगर चले गए तो माहौल शांति बनी रहेगी। हमारा पूरा सहयोग है और मैं इसलिए मैं वसीम भाई, मैं आपके लिए ही आया हूँ, इन लोगों के लिए। लेकिन इनकी फैमिली जो है, हाँ, जिसके घर पे होगा, जिसकी फैमिली की सुन ले, ये किसी की नहीं भी सुने तो चलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप बीती हुई सर, उनकी फैमिली की या पूरी कंडीशन, पूरी जानकारी, पूरी सब कुछ लेने के बाद ही मैं कार्रवाई करूंगा। आप बस शांति बनाए रखें और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब के सब यहाँ से चले जाएंगे तो मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। एक बात हमारी सुन लो सर, धीरे धीरे। मैं सर वहीं पर ही था जहाँ पर एक हादसा हुआ ना, मैं वही खड़ा था। हम लोग वहाँ पर न्यास्ती में खाना खा के वहाँ से निकला था। ये रोड पे से इन लोग पूरा मजमा इकट्ठा हुआ, 60-70 लोग थे इन लोग कम से कम। वहाँ से इन लोग रोड पे आए, पहले तो वहाँ पर नारेबाजी की है। जब वहाँ पर दो पुलिस वाले आए तब वो उनके साथ में पैदल दोनों पुलिस वालों के साथ में इन लोग इसके घर पे गए। पहले इन लोगों ने घर पे जाके उसकी मारपीट की, लेडीज लोगों को मारे, उसी के घर की गली तोड़ी। कोई चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आई विटनेस है सर वहाँ पर जितने भी साक्षीदार है सही है कि गलत है? वो तो सब लेंगे ना भाई। वो अगर तो कंप्लेन कलमना में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। सुनिए मेरी बात कलमना की बस्ती के जितने भी लोग हैं सब आतंकवादी है। सुनिए, जो भी झगड़ा हुआ है या गुस्से में जो भी कुछ कही सुनी हुई है मैं उसको संभालूंगा, मैं देखूंगा, और उन पे कार्रवाई जवाब लूंगा, कार्रवाई लूंगा। आप बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, कार्रवाई करेंगे ना। सुनिए बातें आगे बढ़ती है। खड़े थे सर वहाँ जो भी अभी सुनना है मेरे भाई, अभी जो घर वालों को वसीम भाई ने बात की है, घर वालों पे जिन पे पहले बीती है उनका तो स्टेटमेंट लेने मुझे दो, पहले है ना? स्टेटमेंट लेने दो, उनका मुझे समझने दो कि जितने क्या भी आई प्रॉब्लम विटनेस हुआ है है सबको exactly। आई विटनेस है ना। अपनों को बोला गया। देखो डॉक्टर अगर पेशेंट के इलाज करना है तो सभी लोगों को बाहर निकालते हैं, इसी तरह से पुलिस का काम है। और मेरी रिक्वेस्ट है और मैं आपसे 10 बार यही बोल रहा हूँ कि आप सब चले जाइए। जो आई विटनेस है वो मेरे साथ आइए, मैं डील करूंगा। आई विटनेस भी आएंगे सर, पर आप कार्रवाई करोगे? बिल्कुल कार्रवाई करूंगा, लेकिन आप सब लोग यहाँ का माहौल अगर आप चाहते हैं कि शांति बनाए रखे तो मेरा साथ दो। शांति बनाए रखे सर, ऐसा कोई नहीं रुकेगा, सब चले जाएंगे। हम चले जाएंगे, हम लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं। कार्रवाई करेंगे सर पर उनके ऊपर। अगर सुनिए आप सुनिए, अगर 100 लोगों में आप कुछ बोलोगे तो उसका कुछ न कुछ फैलता जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइवेटली मुझे आके बोलिए, देखने वाले आई विटनेस वही मेरे पास आइए, प्लीज सब चले सर जाइए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ। आप इंसाफ ऐसा करना, बिल्कुल इंसाफ होगा ना इंशाल्लाह। सर बैठाएंगे ना अंदर, इंसाफ ऐसा करो कि हमारा कलमना परिसर दंगाओं में ना जुड़ जाए। बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सर मालूम है उनने ऐसे नारे मारे सर, बाबर की औलाद क्या क्या नारे मारे, बाबर की औलाद है, मुसलमानों को काटो, कटवों को काटो, अगर इस तरीके के नारे मारे। बातचीत हुई है, गुस्से में कुछ भी हुआ है तो मैं करूँ। मेरा नाम शमसुन्निसा मोहम्मद शफीक सैयद।
क्या हुआ था ऐसा? सर वहाँ पर वो नियाज का खाना चालू था, वो क्या बोलते वहाँ रोड पे देखे कुछ लोग, वहाँ पर लड़का गया था वहाँ से आ रहा था, उसको हमला करते करते गाली देते हुए बजरंग दल का बोर्ड लगाते मेरे घर में घुस गए, हमला करने लगे। लेडीज लोग थे मेरे घर में, जेंट्स कोई नहीं था, मेरा लड़का था बड़ा वाला, उसको भगा वो झूठा आरोप लगाए कि छुरी चाकू लेके निकाला, कुछ भी नहीं निकाला सर। उसको इतना मारे हम लोग छुड़ा रहे थे, हमारे लोग को पटक इधर उधर मारे, उनको कुछ भी नहीं लगा। और वो झूठा आरोप लगा रहे हमारे गाड़ी चुरा लिए, ये चुरा लिए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या बोलते तो कम से कम 100-200 लोग आ गए थे घर पे और नारे लगा रहे, पुलिस वाले थे वहाँ, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। पुलिस वाले हमको अंदर हकाल रहे थे, अपना कुछ भी एक भी नहीं। हम लोग बोल रहे थे हमको अंदर हो। यहाँ भी आए पुलिस चौकी, यहाँ पर नहीं ले रहे, हमारा बैंकच ले रहे, पूरे बजरंग दल की वो लगा रहे, रिपोर्ट भी नहीं ले रहे हमारे में पहले फोन लगाए, फोन हमने लगाए, उसका हमारा सुनवाई नहीं हो रही सर, सब उनकी सुनवाई हो रही है। हमको भी बहुत मारे पीटे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमरीन है। क्या बताना चाहेंगे आप? मेरा नाम अमरीन है। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को भी बहुत मारे पीटे, बचाने गई थी तो मैं बचाने गई थी, घर की बहू है, उसको भी घर में फाड़ फूट दिए, कपड़ा पूरा नड्डा उड्डा दबा दिए, छुड़ा रहे थे पूरा कपड़ा दबा दिए उसको, हाथ में उसमें पूरा नड्डा वड्डा दबा दिए। मेरे को बहुत मारे, बोलते तू छिना ले, ये है वो है करके, तुम लोग को धंधा करने वाले हैं बोले सब। ये किसने बोला आपको? वो बजरंग दल वाली नीच जात है, नीच जात की है, वो जात की है, ये है। यहाँ बाहर से आके बस गए, ऐसे बोलिए बस गए। तुम लोग कहाँ से बाहर से आके बस गए? तो हमने बोले हम नहीं वहीं के, तुम भी खून एक ही है, हमारा खून है, झगड़ा मत करो। तो पानी करेंगे हम, पानी करेंगे हम, जाएंगे नहीं यहाँ से। पुलिस का आंदो कुछ भी आंदो हम नहीं हटे, पुलिस वाले भी इनके हमारी नहीं सुन रहे थे, उनकी मिलवाई है पुलिस वाले, सब उनको तरफ है हमारी। ये कौन लोग थे? ये साई नगर के पूरे पोट्टे आ गए थे मेरे घर पे, पूरे हमला लेकर, बजरंग दल वाले है पूरे, और बस्ती की भी उसमें कुछ मिल गए थे सब हमारे। बस्ती के भी कुछ मिल गए थे। थोड़ा साइड भाई करते भाई बात कर रहे बोलते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वसीम खान और मैं इस वक्त कलमना थाना आया हूँ। और आने का रीज़न ये है कि रात में ऐसी एक वीडियो वायरल हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से ऐसा पता चला कि कलमना थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा चल रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे यहाँ के पीआई महाजन साहब और सभी यहाँ के सिपाही लोग और थोड़ी देर में एसीपी मैडम और डीसीपी कदम साहब, मदने साहब सब यहाँ पहुँचे। और 1-1.5 घंटे 2 घंटे जब ये पूरा विषय को समझा गया तो हमको ये पता चला, साहब ने भी हमको ये बताया और हम लोगों ने भी जो एनालाइज करा तो हमको ये पता चला कि ये दो आपस में गाड़ी भिड़ने की वजह से झगड़ा हुआ था। जो झगड़ा वहाँ पे उनके घर के सामने न्यास चालू थी और यहाँ महाप्रसाद चालू था, तो लोगों को ऐसा पता चला कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो उसी बीच वहाँ से भी कुछ लोग जमा हो गए जो 100-150 की तादाद में थे। यहाँ भी इनके घर के सामने कुछ 40-50-60 लोग जमा हो गए और फिर वहाँ से नारेबाजी शुरू हो गई, जो कि बाहर ऐसा मैसेज गया कि ये दंगा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमको ऐसे यहाँ पे डीसीपी साहब ने दोनों गुटों के लोगों को खड़ा करा और यहाँ हमको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने पूरा एनालाइज करे, ये दो आपस में झगड़े थे, हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था। और हमको ये बताया गया है कि जो भी सोशल मीडिया में ऐसा फैला रहा है उनसे मेरी भी विनती है और यहाँ के हमारे पुलिस प्रशासन की भी विनती है और यहाँ के नागरिक और जिनका झगड़ा हुआ उनकी भी विनती है कि कृपया कर ऐसा ना फैलाए कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ है। ये आपसी झगड़ा था जिस पे कार्रवाई हो रही है। जिसके घर में घुसे थे, जो लोग घुसे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जो बच्चे का हाथ टूटा था, जिनने तोड़े थे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। ये किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था, ये आपस का दो लोगों का झगड़ा हुआ जो ऐसा वायरल हो गया कि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है। धन्यवाद।
सबको पहले तो जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था 9:30 बजे के करीब रात को, जो जूना कामटी रोड है कड़मना में, ओम साई नगर के पास। तो उसमें वो एक्सीडेंट के बाद में झगड़ा हुआ, जिनके बीच में एक्सीडेंट हुआ था, और झगड़े के बाद फिर इसके घर वाले उसके घर वाले ये दोनों एक दूसरे के सामने आए और वापस से उनमें गाली गलौज और थोड़े मारपीट का झगड़ा हुआ है। वो ये 2 अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। तो ये झगड़ा होने के बाद कुछ अफवाहें ऐसे फैलाई गई कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इनके बीच में दंगा वगैरह हो रहा है, और उसके कारण दोनों कम्युनिटी के कुछ लोग जमा हुए थे। और फिर वो जमा होने के बाद पुलिस ने उनको समझाया है। इसमें ये दोनों का जो झगड़ा हुआ है उसमें केस रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है वो चल रही है। अगर इसमें और कुछ एंगल बाहर आता है तो अकॉर्डिंगली हम केस दाखिल करेंगे। और कुछ वीडियोस हमें मिले हैं, तो वो वीडियोस के अनुसार भी हम आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन कुछ प्रकार का दंगा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे एक एक्सीडेंट की वजह से एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, और झगड़े के बाद कुछ भीड़ वहाँ पे आई थी, और वो भीड़ को समझा के यहाँ से निकाल दिया गया है। इसमें दोनों तरफ से जो भी ऑफेंस है, अपराध है, वो दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। थैंक यू। और इसके साथ ही इस मसले को लेकर कुछ भी वीडियोस होंगे, अगर किसी के पास है और वो उसको फैला के अगर 2 गुटों में तनाव निर्माण करने की कोई भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी पूरी तहकीकात होगी, डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर उसमें कोई पाया गया कि वो वीडियोस वायरल कर रहा है या ग्रुप्स पे भेज रहा है, तो उस पर भी बाकायदा गुनाह दाखिल करके कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं तमाम जनता को एक आह्वान करता हूँ कि ये इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी वीडियो होगा वो कोई भी कहीं पे भी वायरल नहीं करेगा या फैलाएगा नहीं, क्योंकि वो वीडियो गलत तरीके से दिखाए जा रहे हैं, वैसा कुछ हुआ नहीं है। अगर हमें पता चलता है कि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर हम अपराध दाखिल करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।